हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टैली में थ्योरिकल क्लास रहेगा जो कि इनकम के ऊपर रहेगा। पिछले क्लास में हमने एक्सपेंस की क्लास किया है जो कि हम डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिटेल में पढ़ाया था, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो दोस्तों, अगर आप खर्चा चढ़ाते हो प्रैक्टिकल टैली में तो आपको एक्सपेंस चढ़ाने के लिए सबसे पहले एक्सपेंस की ग्रुपिंग का ज्ञान होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे पिछले वीडियो एक्सपेंस के बारे में नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो, तो उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देख ले और टैली में खर्चा चढ़ाने में एक्सपर्ट बन जाओ। तो दोस्तों, आज का क्लास हमारा जो है इनकम के ऊपर रहेगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इनकम का मतलब क्या होता है? वह धनराशि जो किसी व्यवसाय या व्यक्ति को वस्तु या सेवा की बिक्री के बदले में या पूंजी निवेश के माध्यम से प्राप्त होती है, आय कहलाती है। तो दोस्तों, इनकम का मतलब क्या होता है? आय होता है, ठीक है ना। तो वह आय क्या होता है? वह धनराशि होता है जो वस्तु या सेवा या कहीं पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके बदले जो राशि हमें प्राप्त होता है, जो धनराशि हमें प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आय बोलेंगे। जैसे कि मैं गुड्स का सेल करता हूँ, गुड्स का मैंने सेल किया, उससे अगर मुझे इनकम मिला तो वो मेरा क्या होगा? आय होगा। मतलब उससे अगर मुझे पैसा मिलता है तो वो भी मेरा आय होगा। यदि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उससे मुझे पैसा मिलता है, वो भी मुझे मेरा क्या होगा? इनकम होगा। या फिर मैंने कहीं पे अपना पूंजी निवेश किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि FD या LIC में, उससे अगर मुझे पैसा मिलता है तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। इनकम जो होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा डायरेक्ट इनकम और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या है दोस्तों? डायरेक्ट इनकम ऐसी आय से होती है जो हमें व्यवसाय में सीधे माल बिक्री करने, गुड सेल्स करने के पश्चात होती है। जैसे कि फ्रेट चार्ज इनकम, माल ढुलाई, है ना। तो ये चार्ज इनकम क्या होता है? जैसे कि मैं सामान बेचता हूँ तो मैं फ्रेट चार्ज करता हूँ, तो बिल पे मैं जो फ्रेट चार्ज करूँगा तो उससे जो मेरा कस्टमर मुझे जो पैसा देगा फ्रेट चार्ज का, माल ढुलाई का, तो वो मेरा इनकम कौन सा इनकम कहलाएगा? डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, है ना। तो फ्रेट चार्ज इनकम क्या है? मेरा डायरेक्ट इनकम है। तो दोस्तों, मैं टैली में लेजर बनाते समय, है ना, कोई भी इनकम को मैं टैली में चढ़ाते समय सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन सा इनकम है। जैसे कि फ्रेट चार्ज इनकम है, तो फ्रेट चार्ज इनकम क्या है? इनकम का नाम है और इसका ग्रुप क्या रहेगा? डायरेक्ट इनकम। क्योंकि फ्रेट चार्ज क्या है? मेरा सेल से संबंधित है, मैं सेल कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? माल ढुलाई, मतलब फ्रेट चार्ज कर रहा हूँ। तो ये मेरा कौन सा इनकम हो गया? डायरेक्ट इनकम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनकम, मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है। अगर मैं ट्रांसपोर्टिंग के जरिए गुड्स को कस्टमर के पास पहुंचाता हूं, सप्लाई करता हूं, गुड्स का सप्लाई मैं कस्टमर के पास ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से करता हूं, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का जो इनकम मुझे मिलता है वो भी मेरा कौन सा इनकम है? डायरेक्ट इनकम है। तो लेजर बनाते समय ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनकम नाम में रहेगा और इसका ग्रुप रहेगा डायरेक्ट इनकम। इंसेंटिव इनकम, है ना, सेल्स, है ना। अब सेल्स को बढ़ाने के लिए जो इनकम, है ना, सेल्स मैनेजर को दिया जाता है, वो इनकम कौन सा इनकम कहलाता है? डायरेक्ट इनकम कहलाता है। डायरेक्ट इनकम भी कौन सा ग्रुप में आएगा? डायरेक्ट इनकम, इंसेंटिव इनकम भी कौन से ग्रुप में आएगा? डायरेक्ट इनकम में आएगा। डायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में, व्यापार खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब व्यापार खाता मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो दोस्तों, टैली में जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है,
एक ही में होता है। तो दोस्तों मैं जब आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कितना भाग जो है ट्रेडिंग अकाउंट का होता है और कितना भाग जो है प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। तो दोस्तों याद रखना, डायरेक्ट इनकम को किस में लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। इनडायरेक्ट इनकम क्या है? इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम को कहा जाता है जो व्यापार में माल खरीदने और बेचने से संबंधित नहीं होते हैं। यह ऐसी इनकम होती है जो डेली न होकर कभी कभी होती है। तो याद रखना दोस्तों, इनडायरेक्ट इनकम ऐसा इनकम है जो माल खरीदने या बेचने से संबंधित नहीं होता। ये इनकम जो होता है कभी कभी होता है। जैसे कि मेरे पास कोई गोडाउन है, मैंने उसको रेंट में दे दिया, तो उससे जो रेंट मुझे मिलता है वो रेंट मेरा कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो रेंट रिसीव्ड क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो रेंट रिसीव्ड को मैं नाम में लिखूंगा और ग्रुप रखूंगा इनडायरेक्ट इनकम। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा को बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक से जो मुझे ब्याज मिला वो भी मेरा क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये इनकम जो है कभी कभी होगा, है ना। जैसे कि मैंने गोडाउन रेंट में दिया तो मुझे पैसा मिल रहा है। अगर मेरा रेंट नहीं होता, रेंट जो किराएदार है नहीं होता, तो मुझे इनकम मिलता क्या? नहीं मिलता। तो ये कभी कभी हो रहा है। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरे पास पैसा है, आज मैंने जमा कर दिया तो मेरे को इनकम मिल रहा है, मतलब ब्याज मिल रहा है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जमा नहीं करूँगा तो मुझे ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो याद रखना दोस्तों, कभी कभी जो होता है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम, है ना। तो रेंट रिसीव्ड होगा नाम में और ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा नाम में और ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम। फिर ओल्ड न्यूज़पेपर सेल्स रिसीव्ड, है ना। जो न्यूज़पेपर आता है, जो पुराना न्यूज़पेपर है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको हमने कबाड़ में बेच दिया, तो उससे जो इनकम हमें प्राप्त हुआ वो भी हमारा कौन सा इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कहीं पे ऑफर चल रहा है, हमने कहीं पे डिस्काउंट चल रहा है, हमने वहाँ पे जाके सामान खरीदा, तो उससे जो हमें डिस्काउंट का मिला वो भी हमारा कौन सा इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। मतलब हमें जो डिस्काउंट की छूट मिली वो हमारा कौन सा इनकम कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम, है ना। कमीशन रिसीव्ड, है ना। तो कमीशन रिसीव्ड क्या है ना। अगर मैं कमीशन का काम करता हूँ, मतलब LIC में काम करता हूँ, या फिर मैं कोई ब्रोकर हूँ, है ना, या अड़तिया हूँ, तो मैं जो काम करता हूँ उस पर जो मुझे कमीशन मिलता है ना, तो कमीशन मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। तो दोस्तों याद रखना, ये सभी रेंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल्स रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, कमीशन रिसीव्ड, ये सभी इनकम इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में रहेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, ये सभी इनकम किसके ग्रुप में रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में रहेगा। इनडायरेक्ट इनकम होती हैं उन सभी इनडायरेक्ट इनकम को लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। मतलब जब भी आप टैली में एंट्री पास करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप जाके देखते हो, अगर आपका ग्रुपिंग सही है, तो ये सभी कहाँ पे दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में दिखेगा इनडायरेक्ट इनकम, है ना। ये क्या होगा? ये सभी नाम आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, लेकिन इसके लिए आपको ग्रुपिंग प्रॉपर रखना होगा। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।